मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन ही थे, एंशिएंट से मतलब हो सकते हैं को में से भी 20 तक सही हो सकते हैं। स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं जो यहाँ 75 से 80 के बीच में लगभग कहूंगा मैं 75 से 80 क्वेश्चन प्लस आपके हैं। तो आपके एक्यूरेट कितने हो सकते हैं? 75 से 80। नमस्कार साथियों जय हिंद। साथियों आप देख रहे हैं एनएस कोटल एकेडमी इंदौर का यूट्यूब चैनल। अभी हाल ही में हम पहुंच गए हैं गवर्नमेंट महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, किला भवन के पास, जहां पर एमपीपीएससी प्री का एग्जाम अभी हाल ही में एस्पायरेंट निकले हैं एग्जाम हॉल से। तो अभी आपको बताते हैं कि आज का एग्जाम किस तरह का रहा और आज के मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के प्री के एग्जाम में किस तरह के प्रश्न एस्पायरेंट से पूछे गए। तो चलिए तो साथियों जैसा कि आपको मालूम है आज 23 जून 2024 मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्री का एग्जाम था और स्टेट का सबसे बड़ा सर्वोच्च लेवल का एग्जाम जहां पर एस्पायरेंट गवर्नमेंट महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के सामने किला भवन के पास हम पहुंच गए हैं। कोटल एकेडमी इंदौर आपका स्वागत करता है। तो चलिए जानते हैं आज के प्री के एग्जाम के रुख और रुझान और आज उसके तेवर कैसे रहे। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक कैंडिडेट हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले सर आपका नाम जाना चाहूंगा। मेरा नाम संयम जैन है। संयम जी, कितना संयम बरता आपने और परीक्षा वो एग्जाम में या पेपर में आपके साथ किस तरह की वार्ता की आपके संयम के साथ? पहली बात तो पूरी ये जो एस्पिरेंट लाइव होती है इसमें पूरा ही एस्पिरेंट मतलब संयम चाहिए होता है। लेकिन इस एग्जाम में भी लगभग वही चीज रहेगी, संयम बरतना पड़ा बहुत ज्यादा, क्योंकि हर एग्जाम की जो एक प्रकृति होती है कि पहले आपको कम से कम जो 65 से 75 क्वेश्चन है वो इजी आएंगे, तो वो गलत नहीं करना है। तो आपको लगता है जिस तरह से सोचा था आपने कि 65 से 70 प्रश्न इजी थे? हाँ, 65 से 70 प्रश्न मैं कह सकता हूँ इजी थे, लेकिन 10 प्रश्न जो हमेशा एमबीबीएससी खिलवाड़ करेगी आपसे, 10 प्रश्न ऐसे दे देगी कि आपका दिमाग उन 65 से कब वो 60 हो जाएंगे आपके। मतलब 10 से 12 प्रश्न ऐसे थे जो कि थोड़ा सा दिमाग को हिला दिया है। तो कुछ प्रश्न आपको याद आ रहे हो, बता पाएंगे आप? एक प्रश्न मेरे को आ रहा, जैसे मेरा नाम संयम जैन है, लेकिन उसमें एक मोहन खेड़ा जैन मंदिर जैन स्थल पूछा था। मोहन खेड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? हाँ, लेकिन एज अ जैन मुझे भी मतलब ऐसे अगर आप छोटे तीर्थ स्थल पूछो नहीं, जैसे बड़े बाबा का दमोह में मंदिर है कुंडलपुर में, तो बता पाएंगे। मोहन खेड़ा पूछ लिया तो नहीं बता पाए थे। सेकंड उन्होंने स्पोर्ट्स अलग तो कर दिया, लेकिन वो स्पोर्ट्स की एक जो प्रकृति है कि भाई इंडिया सीरीज तो जीता, लेकिन बताओ कितने 3-2 से जीता कि 4-1 से जीता? इंग्लैंड का और भारत का जो मैच हुआ था 23 सीरीज हुई थी, उसमें कितने 3-2 से या 4-1 से इस तरह का कुछ पूछा था। तो चलेगा। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे आज के पेपर के बारे में? ओवरऑल कैसा रहा, कैसा अनुभव रहा और क्या कुछ कहेंगे? 1-2 प्रश्न आउट ऑफ सिलेबस आए हों? आउट ऑफ सिलेबस तो नहीं है। एमपीपीएससी ने 23 और 22 और मतलब अपने जो पूर्व अपने प्रश्नोत्तर हुए हैं उनसे काफी कुछ सीखा है कि हमें सिलेबस के अनुसार बनाना है, और उसने बनाया है। पारिस्थितिक तंत्र अगर दिया सिलेबस में तो बनाया, उसने एसडीजी दिया है तो बनाया, लगभग मतलब सिलेबस के अनुसार था। और लगभग कहूंगा मैं 75 से 80 क्वेश्चन प्लस आपके हैं। तो आपके एक्यूरेट कितने हो सकते हैं? 75 से 80। आपके अनुसार कट ऑफ कितना जा सकता है? पेपर का रुझान, पेपर की जो प्रकृति देख करके कैसा लगता है आपको? सर आप पिछली बार 81 चला गया था कट ऑफ जनरल का, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, तो ये तो मतलब जो भविष्य का गर्व है उसमें और एमपीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है कि क्या जाएगा कट ऑफ। बाकी मैं फिर भी कहूंगा कि 80 अराउंड जाएगा, 70 अराउंड जाएगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। चलेगा सर, आपका स्वागत है एनएस कोटल एकेडमी इंदौर में। सर आज के पेपर के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपका संघर्ष कैसा रहा? आज के पेपर के साथ में आपका युद्ध की गाथा कैसी रही? संघर्ष तो अच्छा रहा। पेपर थोड़ा टफ भी था और थोड़ा ठीक भी था। हाँ। मतलब पिछले बार से थोड़ा सा ठीक ठाक था। पिछली बार से थोड़ा ठीक ठाक था। हाँ। और कट ऑफ पिछली बार से और मेरे ख्याल से कम होना चाहिए। पिछली बार से कम होना चाहिए। पिछली बार 81 गया था, तो इस बार कितना जा सकता है वैसे? इस बार वही 2-3 का फर्क आएगा, पर कम चलेगा। आपने कितने, आपके अनुसार आपके कितने प्रश्न या क्वेश्चन सही है और कितने नंबर आपके अनुसार आ सकते हैं आपके? मेरे 75 से 80 के बीच में आ सकते हैं। और अब वो मेरा थोड़ा सा बहुत। आप कब से तैयारी कर रहे थे सर?
मैं तैयारी कर रहा हूँ 1.5 साल से। 1.5 साल से तैयारी कर रहे हैं। 1.5 साल की तैयारी में आज आपने क्या पाया? कौन कौन सा पोर्शन, कौन सी यूनिट से थोड़ा टफ लगा, कौन सी यूनिट को सरल पाया आपने, और किस तरह से आप उसको अपनी मुंह जुबानी बयां कर सकते हैं? पॉलिटी के क्वेश्चन वैसे थोड़ा टफ, आधे 50% टफ थे। Okay. वैसे तो सारे यूनिट से मतलब 50-50% है टफ में और इजी में जो रेशो है। और मेरे को एक सूचना ये देना है कि इसमें आयोग की स्पेलिंग में मिस्टेक्स हैं जो हिंदी एक एस्पायरेंट हमारे साथ में जुड़े हैं। आपका नाम क्या है? मनीष राउत। मनीष रावत जी कह रहे हैं कि जो पेपर की आज प्रकृति है, नेचर है, या उसकी स्पेलिंग ठीक है मिस्टेक रही है हिंदी प्रिंट में, तो हिंदी मान्य नहीं, इंग्लिश सर्वमान्य रहती है सर। तो इसके लिए मैं फिर गुजारिश गुहार नहीं लगा सकता। इंग्लिश अगर कहीं पर मिस्टेक पाते हैं तो मैं आपकी तरफ से आपका मैसेज, संदेश जल्द से जल्द आगे बढ़ा सकता था। पर एस्पायरेंट कैंडिडेट एग्जाम देने के बाद बड़े सुकून से एक यहाँ पर 3 टप्पर का कुछ ऐसा ठीक है छत जैसा बना हुआ है, वहां पर आराम से बैठे हुए हैं और अपने एग्जाम के एनालिसिस कर रहे हैं। तो चलिए आज पूछ लेते हैं उनसे, आइएगा यहाँ पर। तो सबसे पहले दीदी के पास चलते हैं। दीदी हंस रहे हैं, पेपर दिया ही नहीं। दीदी ने पेपर नहीं दिया, तो चलिए आप किसके साथ आए? तो आपकी दीदी से पूछ लेते हैं। तो आइएगा दीदी, इनकी कहाँ पर, जहाँ कहीं भी इनकी दीदी हो तो आए, इनसे भी हम ठीक है आइएगा। आपकी छोटी सिस्टर आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। तो मैडम आपका नेम क्या है? जागृति सेन है। जागृति जी, आज के पेपर ने आपको कितना जगह दिया? बहुत ज्यादा जगह दिया है। तो आपके अनुसार आज का पेपर कैसा रहा? काफी अच्छा था। काफी अच्छा था। यस। मजेदार रहा। कितने नंबर आपके अनुसार आपके आ सकते हैं? 62 तो एग्जैक्ट सही गए। एग्जैक्ट, बिल्कुल करेक्ट। बहुत बढ़िया। और बाकी जो 38 है उनमें से तो को में से कितने सही हो सकते हैं? को में से भी 20 तक सही हो सकते हैं, 15-20। जिस तरह से जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी का सिलेबस है उसके अनुसार जो पेपर बनाया है, क्या सही बैठते हैं? हाँ। जिस तरह से जो पाठ्यक्रम है एमपीपीएससी का सिलेबस है उसके अनुसार जो पेपर बनाया है, क्या सही बैठते हैं? हाँ। यस। या कहीं पर आप कुछ ऐसा लगता हो आपको कि कोई सा पोर्शन ज्यादा दे दिया हो, अनबैलेंस हो, संतुलित पेपर नहीं हो? सिलेबस के अकॉर्डिंग तो बेस्ट था। मजेदार था, आनंद आया, तो चलेगा। तो और क्या कहना चाहेंगे? इस बार का कट ऑफ पिछली बार की अपेक्षा क्या रहेगा? सेम रहेगा कि कुछ फ्लैक्चुएट हो जाएगा? हाँ, सेम ही रहेगा। सेम रहेगा। तो आप कब से तैयारी कर रहे हैं? अभी फर्स्ट टाइम है, पहला अटेम्प्ट है। Yes. तो आपने क्या ग्रेजुएशन किया है कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया? ग्रेजुएशन किया है। Yes. आप कहाँ से हैं? मैं धार जिले से हूँ। धार से हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप ठीक है तरक्की करो और आपका नाम जल्द से जल्द जो कट ऑफ रहे उस लिस्ट में आए और मैं ठीक है इंटरव्यू देकर के देश और समाज की सेवा करें। धन्यवाद। थैंक यू। हमारे एक सर रेड टोपी में बैठे हुए हैं और नीचे गर्दन झुकाए हुए मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि सर आप आज क्या है, किस आपका पेपर था सर? तो हाँ, मैं भी बैठ लेता हूँ आपके साथ, थोड़ा आराम मैं भी कर लेता हूँ। तो सर आपका नेम क्या है? मेरा नाम राहुल है। राहुल जी है। राहुल जी थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगे। राहुल जी ने तो न्याय यात्रा ठीक है और भारत जोड़ो यात्रा, और आज आपने ठीक है एमपीपीएससी का पेपर जोड़ो यात्रा में आपका कैसा अनुभव रहा और आज का पेपर कैसा रहा? पेपर ओवरऑल ठीक था, अगर जैसा आपने पढ़ाई की होगी उस हिसाब से अच्छा था और ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था। हाँ। ओके। और नॉर्मल देखो तो आपका जो सिलेबस है वही था एमपीपीसीएस का, काफी था, मतलब एटलीस्ट 30 से 40 क्वेश्चन उसी के अराउंड थे। ओके। तो वैसे जो पाठ्यक्रम सिलेबस के अनुसार कैसा रहा? नहीं, पाठ्यक्रम से है, इसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है और फैक्चुअल जैसा आपको पूछा जाता है इतना ज्यादा डिफिकल्ट कुछ नहीं था इसमें। कोई ऐसा पोर्शन आपको जो जिसने हैरान परेशान और आपको आपके सिस्टम दिमाग के सिस्टम को हिला दिया हो? नहीं, दर्शन शास्त्र से क्वेश्चन पूछे गए थे मैक्सिमम, बाकी आपका मॉडर्न हिस्ट्री से मैक्सिमम क्वेश्चन ही थे, एंशिएंट से मतलब 3-4 क्वेश्चन थे। और इकोनॉमिक्स तो पूछी नहीं गई थी, इकोनॉमिक्स आपके सिलेबस में है तो इकोनॉमिक्स थी नहीं, 2-3 क्वेश्चन थे। तो और जिस तरह से प्रीवियस ईयर्स को देखा जाए 3-4 क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन अगर वो बोर्ड में ना जाएं तो ऐसा एमपीपीएससी का होता नहीं है, लेकिन इस बार आप क्या कहेंगे, कोई ऐसा क्वेश्चन जो कि फिर से कोड में जाए? हाँ, हो सकता है 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन पीवाईक्यू से मतलब रिलेट ही कर रहे थे, काफी क्वेश्चन थे आपके जो एमपीपीसीएस में आए हुए थे। तो आपका ओवरऑल अनुभव अच्छा रहा? स्टार्ट कर दिया?
चलेगा। कुछ एस्पायरेंट यहाँ पर खाने पीने की कुछ दुकान है, छोटी सी या बड़ी सी जो भी है, देख लेते हैं। दी थी और यहाँ पर चर्चा करते हैं दिलीप कुमार जी। आपका नेम क्या है दिलीप कुमार जी? मेरा नाम दिलीप कुमार जाटव। हाँ, दिलीप कुमार जाटव जी। और आपका आज के पेपर का अनुभव कैसा रहा? आज का पेपर ना ज्यादा टफ था और ना ज्यादा सरल भी था। ओके। आज के पेपर में कुछ सब्जेक्ट जैसे कि इकोनॉमी, हाँ, उसके थोड़े डाटाबेस थे तो वो ज्यादा ओल्ड डेटा पूछ ले 21-22 का। वैसे 1 ईयर का डेटा ज्यादा पूछा जाता तो ठीक था, लेकिन अब ठीक है जो भी है। डाटा ही ज्यादा पूछ लिया और पुराना पूछा था। ओके, करंट अफेयर्स से क्या कहना चाहेंगे? करंट अफेयर ज्यादा कठिन नहीं था, सरल ही आया था। कठिन उस जो रेगुलर पढ़ते हैं वही आया था, ज्यादा वो नहीं है करंट अफेयर। ओके। और जैसे जो 10 यूनिट हैं सारी, तो यूनिट वाइज जो रेशियो है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ? हाँ, लगभग यूनिट का तो पूरा सही रहा है। सही रहा है। हाँ, कह नहीं सकते, मतलब पूरा लगभग